एवरीवन, बेटा पिछले वीडियो में आपने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि क्वेश्चन में जब बैलेंस शीट नहीं दी हुई होती है तब आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, उसके बाद सेम प्रोसीजर वो कब वो है। पहले रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स का लोन अकाउंट, फिर उसका कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट। अब उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और है, वो देख लेते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा, बेसिकली आपको पता है वहाँ पर था सैंड्री एसेट्स का बैलेंस शीट फिगर, लेकिन यहाँ पर क्या निकल के आएगा वो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली 3 पार्टनर है, एल, एम और एन। 1 जुलाई को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और रेशो है 4:3, राइट। अब उनकी कैपिटल्स है 60,000, 40,000 और 30,000। वो डिसाइड कर रहे हैं कि 30 जून 2018 को भाई फर्म को बंद कर दो, यानी कोई तगड़ी प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी बिजनेस बंद कर रहे हैं। चलो बंद कर रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से काम करना है। अभी बैलेंस क्या क्या दिया हुआ है, बैंक का ये असेट साइड, डेटर्स असेट साइड, बीआर असेट साइड, स्टॉक असेट साइड, फर्नीचर भी असेट साइड, क्रेडिटर्स और बीपी लाइबिलिटी साइड। तो इसके ऊपर पहले तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो फिर उसके हिसाब से आप देखेंगे बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर आपने बैलेंस शीट तैयार की, तो क्रेडिटर्स का 15,000 है, बीपी का 5,000 और ये कैपिटल्स दी हुई है। इनके टोटल कैपिटल्स आ गई 1,30,000 और टोटल हो गया 1.5 लाख। और इधर ये अलग अलग चीज़ें आपने रख दी, बैंक बैलेंस, डेटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें, फर्नीचर तक रख दिया। अब क्या हुआ, इधर का टोटल 1.5 लाख है, इधर का भी 1.5 लाख ही होना चाहिए, लेकिन इधर का कम पड़ गया 52,000 और 52,000 बैलेंसिंग फिगर आपने कर दिया। अब यहाँ पर इसको क्या मान के चल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाती है। अब इसके बाद बेसिकली क्या है, एल टुक ओवर डेटर्स एट 25% डिस्काउंट, डेटर्स ले लिए तो इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ द पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एम टुक ओवर स्टॉक एट ₹13,000, तो एम ने स्टॉक लिया तो उसका डेबिट होगा। एंड टेक्स वी आर एट 5,000, इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। फर्नीचर एट 12% डेप्रिसिएशन, तो ये इसका डेबिट होगा। बीपी वर ड्यू आफ्टर 2 मंथ्स, जो बिल्स पेबल है वो ड्यू होने जा रहे हैं 2 महीने बाद। As such, a rebate of 18% per annum was received on their payment. 2 महीने पहले पेमेंट कर दोगे तो 18% के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि कम पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद है 10% इंटरेस्ट अलाउड है पार्टनर्स की कैपिटल पर, और आपको नेसेसरी अकाउंट्स बनाने। अब एक नोट वाली बात क्या है यहाँ पर ध्यान देने वाली, कि क्योंकि जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आया वो लॉस का निकल के आया, तो कभी भी याद रखना, हालांकि फर्स्ट चैप्टर में आपको पता भी है कि जब फर्म लॉस की कंडीशन में हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस की कंडीशन में नहीं बनता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाना है, बैलेंस शीट आप बना चुके हैं, इसी के ऊपर बेस्ड आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने फर्नीचर तक ये असेट्स ट्रांसफ़र कर दिए, फिर इधर लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी, राइट। अब क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ है नहीं कि कहीं से आपको कैश मिला है। यहाँ पर क्या पार्टनर्स ने जो भाई एसेट्स लिए तो यहाँ क्रेडिट साइड पर लिखे जाएंगे। एल ने लिया था डेटर्स 30,000 रुपये, 25% डिस्काउंट, डेटर्स 25 चौक 100, 10,000 घटा देंगे तो 30,000, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। एम ने लिया स्टॉक 13,000 रुपये, एन ने बीआर और फर्नीचर दोनों मिलाकर ये बन गया 7200, ठीक है, इस तरह से लिया है। और एल ने क्रेडिटर्स लिए थे तो 15,000 के, तो वो इससे कैपिटल अकाउंट इसका क्रेडिट हो जाएगा। फिर उसके बाद बीपी पेड। अब बीपी के लिए एक सबसे बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। बीपी हमारा 5,000 का है,
अब 2 महीने बाद वो ड्यू होने वाला, लेकिन पेमेंट हम अभी कर रहे तो हमें 18% के हिसाब से छूट मिल जाएगी। 5,000 गुना 18/100 गुना 2/12, तो वो अमाउंट निकल के आएगा 4850। तो इस तरह से पेमेंट कर दी जाएगी। इसके बाद आपने टोटल करके देखा तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था, कितना 40,650, जो कि लॉस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब है बेसिकली कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला वही बाय बैलेंस बीडी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस का जो लॉस था बैलेंस शीट में जो दिया गया था, ये राइट ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद जिसने असेट्स लिए हैं वो डेबिट साइड पे दिखाओ, जिसने लायबिलिटीज़ लिया वो क्रेडिट साइड पे दिखाओ, राइट। फिर उसके बाद लॉस ये बांट दिया। अब इनका टोटल करके देखा, ठीक है, तो सिर्फ एल ही ऐसा है जिसका अमाउंट ज़्यादा है, उसको पेमेंट कर दी 7,950 की। लेकिन एम और एन ने क्या किया, उनका पैसा उन्होंने ज़्यादा निकाल लिया था, तो 795 रुपये एम लेके आएगा और 4,995 एन लेके आएगा। इस तरह से उनके कैपिटल अकाउंट्स की फाइनल पेमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बैंक अकाउंट बन रहा है, बैलेंस दिया हुआ 7,000। फिर उसके बाद बीपी की पेमेंट की है और ये अलग अलग पेमेंट, भाई ये पैसा आया है, एम लेके आया है और एन लेके आया है, और ये एल को पेमेंट कर दी गई है। तो इस तरह से आपका बैंक अकाउंट भी कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ क्या है, क्वेश्चंस में थोड़ा कॉम्प्लेक्स जैसे आइटम डाल दिया तो उसके ऊपर बेस्ड है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो जाता है, तो वो आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाकर करना होगा। बाकी कॉन्सेप्ट्स इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। बेटा मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको, हमसे सीखो।